और मैथिली शरण गुप्त लिख रहे हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर थल में। पंचवटी में लक्ष्मण जी का वर्णन किया है मैथिली शरण गुप्त ने। किसका वर्णन किया है? लक्ष्मण जी का। और बड़ा सुंदर भाव में श्री मैथिली शरण गुप्त लिख रहे हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, राज्य भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। मैथिली शरण गुप्त लिख रहे हैं कि पंचवटी जो में कुटी बनी है, उस कुटी में राम सीता रहते हैं, और जब रात्रि में विश्राम करते तो लक्ष्मण जी कुटी के बाहर क्या करते हैं? पहरा देते। तो मैथिली शरण गुप्त लिख रहे हैं कि उस कुटिया में, उस छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में ऐसा कौन सा धन है कि लक्ष्मण रात रात भर जाग के पहरेदारी करते हैं? ऐसा कौन सा धन? तो कौन सा धन? राम नाम रूपी धन? ना ना ना, राम रूपी धन नहीं है। कौन है? मर्तलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, मर्तलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। उस कुटी में कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी, सीता नहीं, तीनों लोगों की स्वामिनी लक्ष्मी उस कुटी में विराजमान है। और आगे मैथिली शरण गुप्त लिख रहे हैं, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न प्रहरी हो, बिजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। एक अनजान देश है और वीर वंश की लाज है, पुत्र वधू है, साक्षात लक्ष्मी है। तीनों लोगों के मर्त मालिन्य को मेटने के लिए स्वामी के साथ लक्ष्मी ने उस कुटी में अपना स्थान बनाया है। और जब लक्ष्मी जिस कुटी में है, साक्षात तीनों लोगों की स्वामिनी, तो उनका पहरेदार तो फिर ऐसा वैसा तो हो ही नहीं सकता, लक्ष्मण की जरूरत तो पड़ेगी। लो लक्ष्मण जी के लिए मैथिली शरण गुप्त लिख रहे, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। लक्ष्मण जी ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण जी को कहा जाता है कि लक्ष्मण जी जैसा ब्रह्मचर्य व्रती इस संसार में आज तक ना कोई हुआ है, ना कोई था और ना कोई होगा, कोई नहीं। क्यों? आगे की कथा में एक बड़ी सुंदर बात आती है। जब सीता जी का हरण हुआ और राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी खोज में निकले, तो सीता जी तो नहीं मिली, लेकिन सीता जी के गहने मिले। राम जी ने उन गहनों को इकट्ठा किया और लक्ष्मण जी से पूछा कि भैया जरा देखो, ये आपकी भाभी के गहने हैं, भैया जरा देखो क्या ये आपकी भाभी के गहने हैं। पहले तो लक्ष्मण जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, दूसरी बार कहा तो उत्तर नहीं दिया, तीसरी बार जब कहा तो लक्ष्मण कहते भैया मुझे नहीं मालूम, भैया मुझे नहीं मालूम। तो राम जी कहते तू जानता क्या है? राम जी को थोड़ा सा गुस्सा आया कि जानता क्या है आखिर। तब लक्ष्मण उत्तर दे रहे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि लिख रहे हैं, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं चरणाभिवंदना। भैया ना हम जानामि केयूरे, मैं भाभी के हृदय के हार को नहीं जानता, क्योंकि मैंने आज तक हृदय तक देखा ही नहीं। अर्थ हृदय क्या? मैंने उनका मुख नहीं देखा आज तक। लक्ष्मण जी के लिए यह कहा गया कि जब राम जी ने पूर्णिमा के चंद्रमा को सीता कहा, जनकपुर में पूर्णिमा का जब चंद्र निकला और लक्ष्मण जी से कहा कि ये पूर्णिमा का चंद्र, इस चंद्रमा में मुझे सीता का मुख दिखाई देता है, तो शास्त्रों में यह तक कहा गया कि लक्ष्मण जी ने उस दिन से पूर्णिमा के चंद्रमा को देखना छोड़ दिया था। क्यों?
क्योंकि जिस पूर्णिमा के चंद्रमा में मेरे भैया भाभी का दर्शन करते हैं, भाभी का मुख देखते हैं, उस चंद्रमा की सुंदरता को मैं कैसे देख सकता हूं? ऐसे लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं ना हम जानामि केयूरे, आज तक उनके हार को नहीं देखा। हार मतलब हृदय को नहीं देखा, अरे मुख को नहीं देखा मैंने सीता जी के। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, मैं कानों के कुंडल इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैंने आज तक भाभी के कान भी नहीं देखे। ना हार देखा है, मतलब ना हृदय देखा है, और ना कान देखे। लक्ष्मण राम जी ने कहा कुछ तो जानता होगा। लक्ष्मण कहते जानता हूं ना। राम जी बोले क्या? कहा नूपुरे त्वभिजानामि, क्या जानता हूं? नूपुर, नूपुर मतलब जगदम्बा के पैरों के पायलों को मैं जानता हूं। किसको जानता हूं? जानकी जी के पैरों की पायलों को। क्योंकि भैया भाभी को भाभी नहीं माँ के समान माँ माना था, और नित्य भाभी के चरणों को जब स्पर्श करता था तो उनकी घुंघरू वाली पायलों को देखता था। यदि वे घुंघरू वाली पायल मिलती तो उनकी आवाज से बताता कि ये मेरी भाभी की पायल है। ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य व्रती संसार में आज तक ना कोई हुआ है और ना आगे होने की संभावना है। ऐसे लक्ष्मण जी उस गोदावरी नदी के किनारे बने हुए पंचवटी नाम के स्थान में बनी हुई पर्णकुटी में, उस कुटी के बाहर बैठ करके पहरा दे रहे हैं। और मैथिली शरण गुप्त लिख रहे, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता। ऐसा वो सुंदर स्थान जहाँ लक्ष्मण जी ने पहरा दिया है। माता जानकी और प्रभु श्री राम जी के शयन में विश्राम में कोई बाधा ना आए,